हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रतिरक्षा तंत्र जो है इम्यूनिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले इस चैप्टर में शुरुआत करता हूं। पहले एंटीजन। एंटीजन एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन वे बाहरी पदार्थ जो हमारे शरीर में रोग पैदा कर सकते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, वो एंटीजन होते हैं। यानी कि फॉरेन पार्ट, शरीर के बाहर के। तो ये इनका जो भार होता है वो लगभग 6000 डाल्टन। वही एंटीजन माने जाते हैं। और एक डाल्टन जो है, एक डाल्टन का मतलब होता है 1.66 गुना 10⁻⁻37 kg। अब देखिए कितना कम भार होगा। तो इस प्रकार के जो एंटीजन है, जो फॉरेन पार्ट है, उनको हम एंटीजन बोलते हैं, जो शरीर को रोगग्रस्त कर सकते हैं। अब एंटीबॉडी एंटीबॉडी इन एंटीजेंस को नष्ट करने के लिए जो बीटा सेल्स वगैरह होती हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, रक्त वगैरह है, वो गामा ग्लोबुलिन्स जो है, इनके द्वारा ये प्रोटीन्स की या अमीनो एसिड्स की जो श्रृंखलाएं बनाते हैं, इनको नष्ट करने के लिए वो एंटीबॉडी होती है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले एंटीबॉडी की संरचना कैसी होती है, तो देखिए एंटीबॉडी जो होती है वाई आकार की, काम कैसे करती है? देखिए ये वाई शेप में होती है। इधर भी ऐसे बना देता हूं मैं। ये अंग्रेजी का वाई अक्षर है। तो ये जो आप देख रहे हो श्रृंखला, ये अमीनो अम्लों की होती है। ये कहलाती है हैवी, लंबी है, हैवी। इसको एच से दर्शाते हैं अपन, हैवी। इसमें लगभग 440 एमिनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? एमिनो एसिड। कितने? 440। और ये जो आपस में जुड़ी होती हैं, ये दो सल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं उनसे जुड़ी होती हैं। सल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी रहती है। अब इनके सामने यहां देखिए, ये एक इस प्रकार से। तो ये तो होती है हैवी, भारी, और ये होती है लाइट। तो ये एक HL बनाती हैं। इस पोर्शन को देखिए आप, H और L। तो ये एक डाइमर हो गया। ये दो डाइमर मिलके एक एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। अब इस सिरे पे NH2 होता है और इस सिरे पे COOH। तो एंटीबॉडी जो है एंटीजन को हमेशा इस सिरे से बांधती है और बांध के उसके साथ अलग अलग अभिक्रियाएं करती है। अब एक जीवाणु में 100 से ज्यादा इस प्रकार के स्थल होते हैं जहां से उनको बांधा जा सकता है। अब ये जो आप देख रहे हो मोड, इसको बोलते हैं हिंज। हिंज यानी कि ये कब्जे जैसे स्वरूप होता है, जो दरवाजे का कब्जा होता है, उस तरह से व्यवहार करते हैं जिससे स्पेस ज्यादा भी मिल सके और अपने साथ एंटीजन को बांध सके। तो इस प्रकार की ये एंटीबॉडी की एक संरचना होती है। ये हैवी और ये लाइट, और ये भी आपस में
डबल सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं इस प्रकार से। तो स्ट्रक्चर आपने देखी, समझ गए होंगे। और ये जो लाइट होती है, मैंने बताया हैवी जो होती है उसमें तो कितने 440 एमिनो एसिड होते हैं, और जो लाइट होती है उसमें 220 एमिनो एसिड होते हैं, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं इनके प्रकार की। तो ये दो प्रकार की होती है प्रतिरक्षा के प्रकार। कितने? दो। एक तो स्वाभाविक प्रकार की, और दूसरी है उपार्जित। उपार्जित मतलब बाद में प्राप्त की हुई, स्वाभाविक जो प्रारंभ में। अब देखिए स्वाभाविक की बात करते हैं अपन। ये एक तो भौतिक, रासायनिक, मन रोड़ा करोगा लेकिन अभी टेर नहीं। तीसरा कोशिका, और चौथा है जवर वगैरह, जो ये स्वाभाविक में आते हैं। अब भौतिक है, जैसे हमारी त्वचा वगैरह है जो बाहर से फॉरेन पार्ट्स को अंदर प्रवेश नहीं करने देती, हमारे नासा छिद्र में रोम्स वगैरह, श्लेष्मा, म्यूकस वगैरह है, ये तो ये भौतिक, तो जो एंटीजन को अंदर जाने से रोकते हैं। रासायनिक, इसमें जैसे आमाशय में HCl अम्ल होता है, अश्रु ग्रंथियां वगैरह में इस प्रकार से, और लार ग्रंथियां, लाइसोजाइम वगैरह, ये जो होते हैं ये एंटीजन को नष्ट करते हैं। तो ये रासायनिक रूप से हमें स्वाभाविक रूप से मिले होते हैं। सेल्स वगैरह जो है, जैसे इनमें आपने रक्त का संगठन पढ़ा था, उसमें WBC के प्रकार पढ़े थे। तो उसमें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये हमारी प्रथम पंक्ति की रक्षा प्रणाली कहलाती है। तो ये जो एंटीजन प्रवेश करते हैं उनको बाहर अंदर नुकसान पहुंचाने से पहले ही खत्म करने का प्रयास करते हैं। ज्वर वगैरह, जब बुखार वगैरह हो जाती है, उस कंडीशन में भी ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है जो उनको कवर करती है और उनसे निजात दिलाती है। तो ये स्वाभाविक में ये 4 प्रकार से। अब बात करते हैं उपार्जित की। उपार्जित में सक्रिय और ये निष्क्रिय, ये 2 प्रकार की हैं। सक्रिय जो होती है, जब कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की एंटीबॉडी जो है, WBC वगैरह, बीटा सेल्स वगैरह जो है, ये उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती हैं और उनको नष्ट करती हैं। वो सभी सक्रिय में ही आते हैं। निष्क्रिय जो है, ये हमें बाहर से दी जाती हैं। इसमें तो ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, सक्रिय में समय लगता है, निष्क्रिय में भी बाहर से दी जाती हैं। अब जैसे मान लो हेपेटाइटिस वगैरह है, टिटनेस वगैरह है, या और जैसे आजकल ये कोरोना वगैरह चल रहा है, इनकी वैक्सीन वगैरह जो दी जाती है, ये सब निष्क्रिय में आती हैं। और जब इनका हल्के डोज, ऐसे वायरस जो होता है इनका, उसको एकदम निष्क्रिय अवस्था में शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिसको वैक्सीनेशन वगैरह बोलते हैं। तो उसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। और जब बाहर से कोई बाद में जो नुकसान पहुंचा सकता है, वो वायरस प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडी शरीर में वो उसको नष्ट कर देती है। तो ये इस प्रकार से ये प्रतिरक्षा के प्रकार हो गए। अब बात करते हैं अपन ये मुख्य रूप से इम्यूनोग्लोबिन कहलाती है। अब इम्यूनोग्लोबिन जो है, ये कितने प्रकार के हैं? IgA, IgM, IgE और IgD। अब देखिए, आप याद करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप देखिए ये गेम है। एंटीजन
और एंटीबॉडी के बीच खेल है ये। इसमें जो ताकतवर होता है या जो ज्यादा ताकत लगा के खेलेगा वो जीतेगा। अगर एंटीजन जीत जाता है तो रोग पैदा होंगे, एंटीबॉडी जीत जाएगी तो एंटीजन को खत्म कर देगी, रोग पैदा नहीं होने देगी। तो आप गेम समझिए, GAME, देखिए GAME। गेम्स की जगह ज्यादा होते हैं ये सब, तो गेम्स की जगह एस की जगह आप डी लगा दीजिए, गेम्ड। अब ये याद रखिए, आपको याद रह जाएगा गेम्ड। अब IgG जो प्लेसेंटा से मिलती है, प्लेसेंटा से भ्रूण में प्रवेश करती है, माता से मिलती है। IgA जो पहला दूध खीस या कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कोलेस्ट्रम जो माता का पहला दूध होता है उससे मिलती है ये। IgM, IgE और IgD। IgM जो है ये पहली एंटीबॉडी है जो बाद में विकसित होती है जब कोई एंटीजन प्रवेश करता है। तो ये पहली प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, ये हमारा शरीर विकसित करता है इसको। ये मास्ट कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, ये भी मास्ट कोशिकाओं से। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन होती हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी से, एंटीजन से सुरक्षा करती हैं। कोई भी बाहरी जो पदार्थ है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है उन सब से ये रक्षा करती हैं। इस प्रकार से ये हमारे शरीर का रक्षा तंत्र है। अब मेरी रिक्वेस्ट है, आप अंत में मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।